अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों का अपमान, ये कतई नहीं स्वीकार करेंगे। 10 लाख का सपना आपने दिखाया था और 10 लाख का सपना मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था। 20 लाख की बहाली की बात आपने की थी। पहली कलम से पहले कैबिनेट में इसका जवाब सदन के अंदर देना होगा। शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं। जो बिहार दर्जनों IAS IPS हर स्टेट के अंदर बिहार से है, उस बिहार का अपमान, उस बिहार का शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करना, बिहार के प्रतिभा का हनन करने का अधिकार चरवाहा विद्यालय वाले लोगों के हाथ में और उनके संगति में बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये कतई बिहार की जनता को स्वीकार नहीं होगा। नष्ट करने का, एक असमंजस की बात, स्थिति बनाने का और यहाँ के प्रतिभावान शिक्षकों का अपमान करने का जो सरकार की सोची समझी रणनीति है, और इनका जो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं। जो बिहार दर्जनों IAS IPS हर स्टेट के अंदर बिहार से है, उस बिहार का अपमान, उस बिहार का शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करना, वहां के शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थी को, नियोजित शिक्षक को, वित्तरहित शिक्षकों का आज 33 वर्ष के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है, उसको लेकर हम लोग 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे। सड़क पर भी मार्च होगा और सदन के अंदर भी सरकार को जवाब देने के लिए विवश करेंगे। बिहार के प्रतिभा का हनन करने का अधिकार चरवाहा विद्यालय वाले लोगों के हाथ में और उनके संगति में बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये कतई बिहार की जनता को स्वीकार नहीं होगा। ये माहौल जो उन्होंने बनाया है, आज अपराध और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। अभी बताए अध्यक्ष जी ने कि 1717 करोड़ का पुल पानी में बह जाता है। पुल निगम का MD नीरज सक्सेना पर कार्रवाई करने के बजाय उनका प्रमोशन किया जाता है। जांच करने की कमेटी जो हमारे विजिलेंस निगरानी कमेटी है, उसके टेक्निकल सेल का अभियंता प्रमुख बना दिया जाता है। ये भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने का, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका प्रमोशन देकर बिहार में भ्रष्टाचारियों को आप संकेत दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले, कमीशन खोरी वातावरण में मजबूती प्रदान करने वाले को हम संरक्षित करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं होगा। ये विषय भी सड़क से सदन तक उठेगी और अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षा, शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों का अपमान, ये कतई नहीं स्वीकार करेंगे। 10 लाख का सपना आपने दिखाया था और 10 लाख का सपना मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था। 20 लाख की बहाली की बात आपने की थी। पहली कलम से पहले कैबिनेट में इसका जवाब सदन के अंदर देना होगा। इस मार्च में बिहार विधानमंडल के सदस्य शामिल होंगे या तमाम भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे? सभी लोग रहेंगे। सदन के अंदर भी हम लोग लड़ेंगे, सदन के बाहर भी लड़ेंगे। एक भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ा हुआ सरकार भय का वातावरण बना करके लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांगों को रखने वाले को डराने का काम करेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया को भयभीत करने का काम करते हैं, तो यही तो
आपातकाल है, अघोषित आपातकाल बिहार के अंदर सरकार के द्वारा लगाने का प्रयास है, डराने का, धमकाने का, जेल में भेजने का। इसके विरुद्ध जिस सरकार की मानसिकता अघोषित आपातकाल, जो घोषित करने वाले आपातकाल के संगति में आने के बाद इनकी मानसिकता बनी है, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी खोलकर, जिसको संविधान और संवैधानिक संस्थान पर विश्वास है, उसके साथ खड़ा है।